क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी, दो कारण थे। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। वासिंदों यानी हिंदुस्तान में निवास करने वाले, हिंदुस्तान में बसने वाले, और साहबों से खासे विशेष तौर पर अभिभूत थे, प्रेरित थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वो हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे, मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। यानी जात से अर्थात दिखने में हिंदुस्तानी, लेकिन चेहरे, मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब हाव भाव से वो अंग्रेज दिखाई देते थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली शोहरत सिर करता रहे, शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके सहाबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, यानी अपनी कोमल लड़की उसे सौंप दी, अर्थात अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती, परिकथा कोई कहानी होती? नानी की शनक भरी आखिरी ख्वाहिश, शंका भरी आखिरी ख्वाहिश, इच्छा, और नानी की रजामंदी यानी नानी की खुशियों के साथ वे रोमांचक उपकथाएं थी, छोटी छोटी कहानियां थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। कहानी के तिलिस्म होता है खजाना, और अधिक गहरा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, अपना महत्व था, अपना औचित्य था। उनमें खूबसूरती, नजाकत यानी कोमलता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात सी कम जादवी नहीं मालूम पड़ती थी। अर्थात ऐसा लगता था कि वो साक्षात परी हो, अर्थात दूसरी दुनिया से आई हो, स्वर्ग से लौट कर आई हो। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो उनसे कठोर कार्य करवा सके। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी, अर्थात किसी भी कार्य को करवाने में उनकी राय मांगी जाती थी, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। यानी उस कार्य को अच्छी तरह से निभाया भी जाता था।